अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हमारा ये टेक्निकल टॉक सीरीज का एपिसोड 10 है। तो एपिसोड 10 का मतलब ये हुआ कि हम इसको ऑलमोस्ट 2.5 महीने हमें हो गए, क्योंकि हम हर हफ्ते एक ऑन एन एवरेज एक निकाल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि जो भी हम बात करते हैं वो आपकी समझ में बड़ी आराम से आ रही होगी, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। दो लोग नए जुड़े हैं हमारे साथ, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो टेक्निकल टॉक सीरीज के शुरू के एपिसोड हैं, खास तौर से सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला है, या फिर आपका लोअर हाइज लोअर लोज या हायर हाइज हायर लोज फॉर्मेशन वाला वीडियो है, या कैंडलस्टिक की बेसिक वाला वीडियो है, ये सारे वीडियो जो हैं आप देखें। 15-15 20-20 मिनट के वीडियो हैं। आराम से देखें, टाइम लेके देखें, नोट्स बनाएं, चीज़ों को समझें। वीडियो देखने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो भी वीडियो देख रहे हैं वो आपकी समझ में आनी चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो आज हम टेक्निकल टॉक सीरीज एपिसोड 10 में हम जो है बात करेंगे वो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न की। डबल कैंडलस्टिक पैटर्न का मतलब क्या हुआ कि वो कैंडलस्टिक पैटर्न जो दो कैंडल से मिलके बना है। ठीक है, अभी तक जो हमने बात करी थी वो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करी थी, और आज जो हम खास तौर से बात करेंगे वो बात करेंगे बुलिश इनगल्फिंग और बुलिश हरामी कैंडल की। ठीक है, इसके अलावा मैं सबको बताता चलूं कि हमारी एक पूरी सीरीज है फंडामेंटल के बेसिक्स की, लर्निंग बैच 1 में। आप वो ज़रूर देखें अगर आपको फंडामेंटल सीखने हैं, और अगर आपको एडवांस माशाल्लाह फंडामेंटल की आपको बेसिक नॉलेज है, आप एडवांस देखना चाहते हैं, तो एक हमारी एडवांस की प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पे जाएं। आपको बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक मिलेंगे। हम जनरली वो टॉपिक कवर करने की कोशिश करते हैं जो आप लोगों से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं इंशाल्लाह अपने डिस्क्लेमर की तरफ। डिस्क्लेमर सेम है, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, मैं एनालिस्ट ही नहीं हूं, मैंने कोई फॉर्मल फाइनेंस की फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली है। मैं आप लोगों के साथ अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। आप किसी भी एग्जाम्पल को रिकमेंडेशन ना समझें, उसको सिर्फ एग्जाम्पल लें। नॉलेज जो है वो आप ज़रूर गेन करने की कोशिश करें, और स्टॉक जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में या और दूसरे भी जो वीडियो में हमारे स्टॉक हैं, वो सिर्फ आपको प्रैक्टिस के या एग्जाम्पल के तरीके से देखने चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट जो है अगर आप बिना सोचे समझे करेंगे, बिना किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद के करेंगे, तो बहुत ज़्यादा लॉस होने के चांसेस होते हैं। तो इसकी पूरी वीडियो है हमारी कि सेबी ने एक अपनी फाइंडिंग बताई थी कि कितने ज़्यादा लोग लॉस में रहते हैं। ऑलमोस्ट 70% लोग जो हैं वो लॉस में रहते हैं, क्योंकि वो बिना सोचे समझे शायद इन्वेस्टिंग करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न की, क्योंकि हम शॉर्ट में तो डील ही नहीं करते। तो अभी तक जो हमने कवर किया है पिछले एपिसोड्स में, वो हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न कवर किया है, जैसे जिसमें डोजी है, हैमर है, इन्वर्टेड हैमर है, स्पिनिंग टॉप है, बुलिश मारूबोजू है। और आज जो हम बात करेंगे यानी कि डबल कैंडलस्टिक पैटर्न की, उसमें से बुलिश इनगल्फिंग, बुलिश हरामी की आज हम बात करेंगे, और इंशाल्लाह अगले एपिसोड में पियर्सिंग और ट्विजर की बात करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो है वो ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करेंगे, फिर हम चार्ट पैटर्न की बात करेंगे। तो इस तरीके से इंशाल्लाह हम आने वाले कुछ वीक्स में अपना पूरा करेंगे टेक्निकल को, बेसिक से लेके एडवांस तक। ठीक है, अब बुलिश इनगल्फिंग क्या होता है? ये एक रिवर्सल पैटर्न है जो मतलब जब निगेटिव पैटर्न चल रहा होता है, यानी कि लोअर लोज और लोअर हाइस का जो पैटर्न चल रहा होता है, बियरिश पैटर्न, उसके बॉटम पे बनता है। जो बॉडी होती है, ये वाली जो बॉडी है इस कैंडलस्टिक की, ये दो कैंडलस्टिक का पैटर्न होता है। तो ये जो बॉडी है ये इस वाले से बड़ी होती है, इतनी बड़ी होती है कि इस पूरी बॉडी के अंदर समा जाए। इनगल्फिंग का मतलब किसी चीज को अपने अंदर समा लेना।
ठीक है। तो ये इनगल्फ कर सकती है, यानी कि आप इस बॉडी को, इस वाली कैंडल को पूरा उठा के इसके अंदर रख दो, ये पता भी नहीं चलेगा कहाँ चली गई। ठीक है। तो इससे क्या मतलब हमें पता चलता है कि ये जो प्राइस का चेंज हुआ था इसके अंदर, ये जो प्राइस का चेंज हुआ था, इस पूरे के पूरे प्राइस चेंज को इन्होंने खा लिया। इस दिन के जो बायर आए हैं इन्होंने खा लिया। तो क्योंकि ये बुलिश है तो इसलिए ग्रीन कैंडल है। अब इसमें जो हमें साइकोलॉजी पता चलती है इस कैंडलस्टिक की, वो ये पता चलती है कि बायर ने जो है वो कंट्रोल ले लिया है। अच्छा, इसमें एक चीज और आप नोटिस करें कि अगर बुलिश इनगल्फिंग वॉल्यूम के साथ बनता है, मतलब कोई बड़ा वॉल्यूम है और उसके साथ बुलिश इनगल्फिंग बनता है, तो ये बहुत ही बढ़िया सिग्नल है। इसका मतलब उसके पीछे कोई फंडामेंटल न्यूज है, या तो ट्रिगर है जो ट्रिगर का काम कर रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो प्राइस गिरते 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 एक ऐसी रेंज में पहुंच गया कि वो बहुत ही ज्यादा लुक्रेटिव या अट्रैक्टिव प्राइस हो गया, तो बायर एकदम से आ गए। मतलब आप ये समझो, एक शेयर ठीक ठाक था, नॉर्मल था, ओवर वैल्यूड भी नहीं था, अंडर वैल्यूड भी नहीं था, 50 रुपए पे या 100 रुपए पे था, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए पे था। अब वो गिरते 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 बिकॉज ऑफ XYZ कंडीशन 50 रुपए पे पहुंच गया। अब 50 रुपए जब पहुंचा तो बायर ने ऑलरेडी वहां पर ट्रिगर लगा के रखा था कि यार ये अगर 50 रुपए पे 40 रुपए पे पहुंचेगा तो मैं खरीद दूंगा। अब जैसे ही वो 50 रुपए पे पहुंचा तो जो बायर थे वो एक्टिव हो गए। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि 50 रुपए की जो वैल्यू है ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप इसको कनेक्ट करिए मेरे सेब के एग्जाम्पल से, जो मैंने अपने फर्स्ट एपिसोड में बात करी थी कि कैसे जो है वो टेक्निकल एनालिसिस कैसे काम करती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देखिए कि एक प्राइस जो है वो आ जाता है जहां पर बायर ये सोचते हैं कि ये प्राइस जो है ये बहुत अच्छा प्राइस है इस पर्टिकुलर शेयर के लिए। ठीक है। तो इसको हम देखेंगे, अभी चार्ट पे भी देखेंगे। तो इसमें हमारा टेक अवे क्या है कि आप जो स्टॉप लॉस है वो यहां पर लगाते हैं। ठीक है। और यानी कि इस कैंडल के बॉटम पे, और एंट्री आप जो है वो यहां से इसके ऊपर लेते हैं, यहां पर एंट्री लेते हैं। ठीक है। अब आगे चलते हैं दूसरे वाले, इसको चार्ट पे भी देखेंगे अभी। ये है हरामी पैटर्न। हरामी का मतलब जापानीज में प्रेग्नेंट होता है। तो इसमें दो कैंडल होती हैं। ये जो ग्रीन वाली रेड वाली कैंडल है इसको मदर कैंडल बोलते हैं, ये छोटी वाली जो है वो बेबी बोलते हैं। ये मतलब इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है कि जैसे ये माँ है, इसके पेट में ये बच्चा है, इस तरीके। तो इसलिए इसको बुलिश हरामी पैटर्न बोला जाता है। ठीक है। ये एक रिवर्सल पैटर्न है, बहुत छोटा सा रिवर्सल है। और जहां तक मेरा अंदाजा है ये रिवर्सल से ज्यादा जो अच्छा पैटर्न काम करता है या बहुत इफेक्टिव जो रह सकता है वो रहता है कंटिन्यूएशन में। मतलब रिवर्सल से ज्यादा कोई पैटर्न, फॉर एग्जांपल हायर हाइज हायर लोज बना रहा था और उसमें बीच में कहीं प्रॉफिट बुकिंग आई एंड देन यू सी दिस कैंडल, देन यू सी दिस बुलिश हरामी कैंडल, इट मींस कि अब वो प्राइस जो था वो सेलर जो थे जो अपना प्रॉफिट बुकिंग करके निकल रहे थे वो निकल गए हैं। अब दोबारा से नए बायर आ गए हैं और अब प्राइस जो है वो ऊपर जाने को तैयार है। ठीक है। इसमें भी स्टॉप लॉस जो है वो आप रेड कैंडल के नीचे लगाते हैं, यानी कि इस कैंडल से अगले, मतलब जो पहले कैंडल थी उसके मदर कैंडल के लोअर पे जो है वो आप स्टॉप लॉस लगाते हैं और एंट्री इसमें नेक्स्ट डे लेते हैं जब आपकी अगली कैंडल बन जाती है। क्योंकि ये कैंडल जो है ना ये छोटी कैंडल होती है, तो छोटी कैंडल होती है तो इससे कोई बहुत बड़ा कंफर्मेशन आपको नहीं मिलता है। हाँ, अगले दिन जब बनती है तो ये बनती है, मतलब ये तो आ ही गए थे बायर, अब इन बायर को देख के वो और बायर आ जाते हैं, उनको लगता है कि यार अब तो इसने रिवर्सल दे दिया है। ठीक है। तो ये हमारा बुलिश हरामी पैटर्न है। अब हम चलते हैं चार्ट पे और हम इसको देखते हैं कि ये चार्ट पे असल में कैसा दिखता है। ठीक है। तो बुलिश इनगल्फिंग, तो पहले देखो, ये देखो कितना बढ़िया पैटर्न है। ये यहां से डाउन साइड आया, यहां से बुलिश इनगल्फिंग आया और फिर दोबारा देखो यहां तक चला गया। वही सेम हायर हाइज हायर लोज, लोअर हाइज लोअर लोज। मैंने आपको बोला था ना, अगर आपका वो कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गया ना तो आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है। अब आगे चलो, आगे चलते हैं और देखते हैं कोई और भी मैंने मार्क किया था क्या। देखो एक ये बुलिश हरामी है। पहले बुलिश इनगल्फिंग देख लेते हैं। एक बुलिश इनगल्फिंग ये रहा, देखो ये कैंडल जो थी, इस कैंडल की पूरी बॉडी इस वाली कैंडल के अंदर समा गई और ये देखो डाउन साइड मूवमेंट था, यहां से इसने ये लेना शुरू किया और देखो ये यहां तक आ गया। अब इसमें एक चीज मैंने आपको जो बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, वही आप यहां पे देखो कि ये मदर कैंडल है और ये बेबी कैंडल है, तो ये बुलिश हरामी। अब ये पैटर्न अगर आप देखोगे ओवरऑल मोटे मोटे तौर से, तो ये रिवर्सल नहीं है, ये रिवर्सल नहीं है, ये हमारा हायर हाइज हायर लोज ही बना रहा है।
ये बेसिकली एक प्रॉफिट बुकिंग आई थी बीच में छोटी सी, ये एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग थी। और इस प्रॉफिट बुकिंग के बाद जब ये कैंडल बन गई, ये वाली जब कैंडल बनी है बुलिश पियर्सिंग वाली, ये वाली जो कैंडल बनी, बुलिश हरामी वाली जो कैंडल बनी है, तो ये वाली कैंडल आपको ये बता रही है कि जो बायर यहां से घुसे थे, इन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, यहाँ पे बुक किया, और इसके बाद ये जब कैंडल बन गई तो क्या हुआ कि नए बायर ने है जो, मतलब जो फेंसिंग पे बैठे हुए थे वो बायर ने एंट्री ली, फिर उसके बाद बड़े बायर आए, फिर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई, क्योंकि ये वाले जो थे थोड़ा सा इनको डर था, ये वाले थोड़ा सा डर था पता नहीं क्या होगा, दो कैंडल नेगेटिव बन गई। और उसके बाद देखो कितने प्यार से ये इसने अपसाइड करते हुए यहां से यहां तक का 2142 तक का इसने यहां से टारगेट दिया है। कहां से? 791 से। ये वीकली कैंडल है रिलायंस की, ठीक है। तो ये बुलिश हरामी पैटर्न है, आप खुद देखिए असल में, तो आपको ज्यादा अच्छे से आइडिया होगा। आप इन कैंडल्स को बुलिश इनगल्फिंग, बुलिश हरामी, या और जो मैंने इससे पहले बताए हैं, उनको आप चार्ट पर खुद आइडेंटिफाई करिए। ट्रेडिंग व्यू में एक इंडिकेटर भी है जो आप लगाएंगे तो पता चल जाता है कि कौन सा है, कौन सी कैंडल है, वो उनको हाईलाइट कर देता है। क्योंकि ये सारा का सारा खेल लोअर हाई लोअर लो, सॉरी हाई लो और क्या कहना चाहिए कैंडल के क्लोज का है, तो ओपन और क्लोज का है, तो ये तो मशीन से किया जा सकता है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है कि आपको ये लॉजिक समझ में आनी चाहिए। अगर लॉजिक समझ में नहीं आई तो फिर आप कुछ भी कर लो, नाम के रट्टे मान लो, कुछ भी कर लो, कोई किसी काम का नहीं है। हाँ, अगर आपको लॉजिक समझ में आ गई, देखो ये कह रहा बुलिश हरामी पैटर्न, तो अगर आपको यहाँ पे लॉजिक समझ में आ गई तो फिर आपको जो है वो काम आपका बन गया। तो मैं कैंडल से ज्यादा कैंडल की साइकोलॉजी और कैंडल के की लॉजिक पे फोकस कर रहा हूं, ताकि आप चाहे नाम याद रहे ना रहे, आप इस चीज को समझो। देखो ये वाला जो बना है ना, ये वाला जो बना है, ये देखो रिवर्सल में बना है, ये रिवर्सल में बना है, ये वाला जो है कंटिन्यूएशन में बना है। इसको आप देखिए, ये बुलिश हरामी, ये कहाँ गया, ओ कहाँ गया, ये रहा, है ना, ये हमारा पैटर्न था, ये देखो ये रहा, ये लोअर हाइज लोअर लोज बना रहा था, यहाँ पे एक बड़ी कैंडल आई, ये सब कुछ चला गया, और इसके बाद यहाँ पर फिर बायर ने सोचा ये यार अब तो बहुत नीचे आ गया, ये वैल्यू बाई हो गया यहाँ से, ये कैंडल बनी, ये कैंडल बनी यहाँ से, और फिर ये आ गया। लेकिन ये क्योंकि डाउन साइड पैटर्न में था तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन चल रहा है। अगर आप वो आपको वो याद है लोअर लोज और लोअर हाइज वाली हमारी, और हायर हाइज हाई लोज वाली अगर हमारी वो याद है, तो आप जो है वो यहाँ पर, क्योंकि वीकली की कैंडल आप याद रखिएगा, और वीकली में मैंने क्या बताया था कि प्राइस जो है वो बहुत, ये देखो ये एक हमारा जो है वो बॉक्स बनना है, और इस बॉक्स का जो ब्रेकआउट होगा ना, वो ब्रेकआउट जो है बड़ा सॉलिड होगा, जब जब भी होगा या हो चुका होगा, जब भी हुआ होगा, है ना। तो ये देखो, ये इसको आप ऐसे एक्सटेंड करते रहो, ठीक है ना, ऐसे एक्सटेंड करते रहो, सेम उसी के आसपास घूम रहा होगा, ठीक है। ये अब एक इसके ऊपर एक और दूसरा बॉक्स बन गया, ये बन गया देखो, है ना, यहाँ पर बना, फर्स्ट टॉप बना, सेकंड टॉप बना, थर्ड टॉप बना, फोर्थ टॉप बना। इसकी भी हम बात करेंगे कितने टॉप्स के बाद या कितने बॉटम के बाद रिवर्सल होता है। तो ये आज का था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होंगी, आपकी समझ में आ रहा होगा। तो अगर समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आपको लर्निंग मिल रही है, तो दूसरे लोगों तक वीडियो शेयर करिए, उनको चैनल को इंट्रोड्यूस करिए कि, और अपना फीडबैक आप कमेंट में दीजिए कि क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, क्या आपको इनफॉर्मल तरीके से जैसे हम बात करते हैं बहुत नॉर्मली, ये ठीक ठाक लगता है, या मैं प्रॉपर आपको फॉर्मल होके सिखाऊं, क्योंकि मैं बहुत रिलैक्स होके और बहुत ही इनफॉर्मल होके ये सारे काम करता हूं। तो उम्मीद है कि कॉमन मैन लैंग्वेज जो है, और मुझे लगता है कि फॉर्मल लैंग्वेज में बहुत सारे लोगों की वीडियोस हैं, बड़ी सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में लोग वीडियो बनाते हैं। तो जो वो लोग जिनको जिनका बैकग्राउंड नहीं है, मेरे जैसे लोग जिनका फाइनेंस का कोई बहुत स्ट्रांग बैकग्राउंड नहीं है, मुझे लगता है कि उनकी समझ में ये चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से आती होंगी। ठीक है साहब, दुआओं की दरख्वास्त है, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।